आप जितने भी पुराण उठाएंगे, चाहे देवी भागवत उठा लीजिए, चाहे शिव पुराण उठा लीजिए, चाहे मत्स्य पुराण उठा लीजिए, चाहे अग्नि पुराण उठा लीजिए, चाहे गरुड़ पुराण उठा लीजिए, चाहे कोई भी पुराण उठा लीजिए, जिसका पुराण उठाएंगे उसकी महिमा उसमें गाई गई है। देवी भागवत उठाइएगा तो देवी जी का खूब वर्णन गाया गया है, महिमा गाया गया है। शिव पुराण उठाएंगे तो शिव जी की महिमा गाई गई है। सबकी पुराण में सबकी महिमा गाई गई है। लेकिन भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसी में किसी देवी देवताओं का नाम लेकर के महिमा नहीं गाया गया है, प्रार्थना नहीं किया गया है, आराधना नहीं किया गया है। केवल सत्य का प्रार्थना हुआ है। किसका प्रार्थना हुआ है? सत्य का। और ये सत्य कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सतघंचित घर आनंद ही सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ सत्य का वर्णन किया गया है, प्रार्थना किया गया है। और तुलसी बाबा भी कहते हैं क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। रामचरितमानस में तुलसी बाबा भी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। इस संसार में सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है हो। दूसरा श्लोक में बड़ी ही सुंदर कहते हैं व्यास जी, क्या कहते हैं? असत्याद परा धर्मो। बात बात पर असत्य मतलब क्या होता है? झूठा। असत्य क्या मतलब क्या होता है? झूठा। बात बात पर लोग झूठ बोल देते हैं। सबसे बड़ा झूठा तो फोन हो गया है। लोग रहते हैं कि कहीं और तो कहते हैं कि कहाँ है भैया, बस ऑफिस से निकल गए हैं, आ ही रहे हैं 5 मिनट। सबसे बड़ा झूठा हो गया है फोन। तो इसको कहते हैं क्या? असत्याद परा धर्मो। असत्य से बढ़कर के संसार में कोई अधर्म नहीं हो सकता है महाराज। कभी झूठ बोलने का प्रयास मत करिए, जितना हो सके सत्य बोलिए। लेकिन 7 जगह ऐसा बताया गया है कि जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। वो कौन कौन का स्थान है? अगर कोई गाय को मारता हो, गाय भग रही हो, अगर गाय पूरब गई हो तो अगर मारने वाला पूछ दे भैया मेरे गाय को देखे हो, तो कह दो हाँ पश्चिम गई है। गाय गई पूरब और बोल दो आप पश्चिम, तो झूठ का आपको दोष नहीं लगेगा। अगर किसी की बेटी का विवाह करवाने से आपको बेटी सुख में पड़ जाती है और एक नहीं लाख झूठ बोलना पड़े तो आप लोग सरियाम बोल दो, कोई पाप नहीं लगेगा। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति को फांसी होने वाली हो और कितना हो बड़ा दुराचारी हो, दुष्ट हो, पराक्रमी हो, तो झूठ बोल करके उसे बचा लो। क्यों भाई? जब वो दुष्ट है, अत्याचारी है, तो क्यों उसे बचाएं? हैं? क्या बचाने का कारण है? अरे हो सकता है कि जीवन में उसको सुधार आ जाए, है? कि हम भले दुष्ट हैं, पापी हैं,
लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर करुणा किया है, आज मुझे बचा लिया है। आज से मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। हो सकता है सुधर जाए हैं? और क्या है कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए कितना हो भी झूठ बोलना पड़े तो बोलते जाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार से झूठ बोलने की भी जगह बनाई गई है। धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, कोई पाप नहीं है। बोलो राधे राधे।